सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम पद परिचय का अभ्यास कार्य करेंगे। किस प्रकार से बहुविकल्पिक प्रश्नों में हमें इसे हल करना है, तो आप सबका सहयोग चाहिए होगा। प्रश्न को समझेंगे और समझकर उसका उत्तर बताएंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था कि शब्द क्या होता है, ठीक है। और जब उसका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। जी हर्षी, वेरी गुड, बताइए हर्षी। मैम, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न है मेरा, वाक्य में स्थित पदों का व्याकरणिक परिचय क्या कहलाता है? पदों का व्याकरणिक परिचय क्या कहलाता है? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, बताओ बेटा, बोलो बेटा। पद परिचय। मैम, पद परिचय। जी, पद परिचय। सभी बच्चों से निवेदन है, कृपया आप अपनी सहभागीदारी पूरी अदा करें। जो भी आता है आपको, गलत सही जो भी आता है उसको बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपकी समस्या क्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संज्ञा पदों के परिचय में बताया जाता है। आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, बताइए कौन सा विकल्प सही है। संज्ञा, अगर कोई पद संज्ञा है और मुझे उसका परिचय देना है, तो मैंने आपको 6 चीजें बताई थी, बतानी होती है। यस प्राची, शाबाश, बताइए। मैम, भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया संबंध। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। आगे देखिए, अगला प्रश्न, विस्मय आदि बोधक के पद परिचय में बताया जाता है। जब विस्मय आदि बोधक का मुझे पद परिचय देना होगा तो मैं क्या बताऊंगी? अदिति। वेद और उसका भाव। क्या बताऊंगी? वेद और उसका भाव। हाँ, मैं बताऊंगी कि ये अव्यय है और ये अव्यय में विस्मय आदि बोधक है, और उसका भेद बता दूंगी। और फिर अगर वो कह रहा है हाय उसकी टांग टूट गई, तो मैं बता दूंगी कि हाय जो है वो कौन सा भाव है? शोक बोधक। ठीक है बेटा। आगे देखिए, सर्वनाम पदों के परिचय में बताया जाता है। क्या क्या बताया जाता है अधिराज? मैम, भेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष। जी। विशेषण पदों के परिचय में क्या बताया जाता है? अगर मुझे किसी विशेषण पद का, हाँ जी रिधिमा। भेद, लिंग, वचन, विषय। जी। और इसी प्रकार से क्रियापदों के परिचय में क्या बताया जाता है? मैम, हाँ जी हर्षी। भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य। जी। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पर। यह साइकिल किसकी है? ठीक है। अब देखिए, यह साइकिल किसकी है रेखांकित किया गया है यह। तो सबसे पहले मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें चारों के चारों ही मुझे 3 मुझे बताए गए हैं कि सर्वनाम है और एक में कहा गया है कि विशेषण है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि यह जो है वो सर्वनाम है या विशेषण है, और वही मेरा प्रश्न हल हो जाएगा। जी प्राची। मैम, ये सबसे पहले विशेषण है। जी, विशेषण है। अब यहां से सर्वनाम पहला वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया, चौथा ऑप्शन खत्म हो गया। अब रह गया हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन। ठीक है, एक विकल्प रह गया। तो यानी कि हमारा जो ख पार्ट है वो सही है। अब इसको हम सॉल्व करके अपने आप से भी देखेंगे। यह साइकिल किसकी है? साइकिल जो है वो नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा से पूर्व सर्वनाम आ रहा है। तो जब संज्ञा से पूर्व सर्वनाम आ रहा है, तो यह यहाँ पर सर्वनाम ना होकर क्या होगा? विशेषण है। अब विशेषण है तो कौन सा विशेषण है? क्योंकि संज्ञा से पहले लगा हुआ है, ठीक है, और सर्वनाम है। सर्वनाम है इसलिए सार्वनामिक, और विशेषण है इसलिए विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण है। यह साइकिल किसकी है? अब साइकिल की बात हो रही है, साइकिल एक की बात हो रही है, इसलिए एक वचन है। ठीक है, यह साइकिल किसकी है? साइकिल जो है वो स्त्रीलिंग होता है।
तो इसलिए स्त्रीलिंग है। अब यह साइकिल किसकी है? साइकिल किसकी विशेषता बताई जा रही है? साइकिल की। तो साइकिल क्या हुई? विशेष्य हुई, तो इसलिए विशेष्य। ठीक है, पूरा हल करके देखा करो। आपका जो पद परिचय है ना, वो आपके लिए एक गणित की तरह ही है। आपको उसको हल करके पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है, उत्तर क्या है, सही है या गलत है। आगे देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है। वह, अब हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हाँ जी प्राची बताइए। मैम ये हुआ सबसे पहले सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जी, अब देखिए यहां पर जो है ये हमारा वह पुस्तक पढ़ता है, ये इन्होंने कहा सर्वनाम है। प्राची बेटा आपका उत्तर गलत है। क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है बताइए। मैम मैम संज्ञा। पुस्तक संज्ञा। संज्ञा है, ठीक है। और वह क्या है? मैम मैम वह सर्वनाम है, सर्वनाम है। पुस्तक यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है। ठीक है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कौन सा विशेषण हुआ? क्योंकि सर्वनाम से विशेषण बना है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हुआ। और यहाँ सार्वनामिक विशेषण का एक ही ऑप्शन दे रखा है, विकल्प दे रखा है, यानी कि बाकी 3 विकल्प हमारे गलत हैं। हमारा उत्तर जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। वह पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक क्या है? एक वचन। पुस्तक क्या है? पुल्लिंग। और वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो पुस्तक क्या है? पुस्तक यहाँ पर कर्म है और वह कौन हुआ? कर्ता, तो कर्ता कारक। ठीक है, तो पहला वाला उत्तर हमारा सही है। कृपया यहाँ पर जो उत्तर अगर दिए भी हुए हैं तो आप उनको ना देखें, आप अपने नियम अनुसार उसको सॉल्व करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर एक प्रश्न को नियम के अनुसार सॉल्व करके देखें, हल करके देखें, तब देखें कि आपका उत्तर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, चाहे यहाँ कोई भी उत्तर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरा छोटा भाई हंस रहा है, रेखांकित किया गया है हंस रहा है। और ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो सारे चारों ऑप्शन ही हमें क्रिया दिए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, 2 ऑप्शन 2 विकल्प में कहा गया है अकर्मक और 2 में कहा गया है सकर्मक। तो मेरा छोटा भाई हंस रहा है, ये अकर्मक है या सकर्मक? पहले तो ये चुनाव करेंगे। अकर्मक। जी प्राची बताओ। हाँ मैम ये कर्मक क्रिया होगा क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। जी, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक वाले 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। अब पहला और तीसरे ऑप्शन में से हमने देखना है कि हमारा सही उत्तर कौन सा है। तो मेरा छोटा भाई हंस रहा है, हंस रहा है क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब मेरा छोटा भाई हंस रहा है, ये क्या है? बेटा इसको पॉज तो कर दो।